Hello friends, welcome to my channel. Topic for the today is fire safety exams, grade A and MI exams both. How do fire spreads and how can we control the fire? तो अगर नए हैं, if you are new to my channel, kindly subscribe and press the like icon. Topic for the today is prevention of fire. Just start it. पहले इंग्लिश में समझाऊंगा. फर्स्ट आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड देन एक्सप्लेन इन हिंदी. प्रिवेंशन ऑफ फायर यानी अंगार अगर लगता है तो उसको प्रिवेंट कैसे करना है. प्रिवेंशन तो इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस. अंगार लगा नहीं है, प्रीमाइसेस को इंस्पेक्ट करते हो और उसके अंदर जो शॉर्टफॉल्स आते हैं यानी उसके अंदर जो प्रॉब्लम एरियाज है उसको आप करेक्ट करने को बोलते हो. तो ये प्रिवेंशन का पार्ट आएगा. तो उसके अंदर हाउसकीपिंग आता है, प्रॉपर फ्लोर मैनेजमेंट आता है, रैक्स में रखना सामान, ये सब चीज़ें आती है. सेकंड पार्ट उसके अंदर आता है स्लोइंग द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनिशियल फायर. इसमें आप क्या करते हो, फायर इनिशियली छोटा होता है लेकिन इवेंचुअली वो बढ़ते जाता है. यानी अंगार छोटा होता है, बाद में वो बढ़ते जाता है. तो आप कैसे बुझाओगे. स्टारवेशन और स्मोदरिंग. स्टारवेशन यानी उसको ऑक्सीजन सप्लाई बंद करना. स्मोदरिंग यानी उसको अलग करना, अनबर्न सब्सटेंसेस बाजू हटा देना. ये सेकेंड पॉइंट हुआ स्लोइंग द रेट ऑफ रिएक्शन. थर्ड है अर्ली डिटेक्शन यानी अर्ली आपको अंगार डिटेक्ट करना है. तो उसके अंदर है एक्टिव फायर फाइटिंग का पार्ट है यानी डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, ये सब आते हैं उसके अंदर. फोर्थ पार्ट आता है उसके अर्ली सपरेशन. अर्ली सपरेशन यानी क्या है, आग बुझाना. अगर आप प्रॉपर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यूज़ करते हो, पानी यूज़ करते हो, डीसीपी यूज़ करते हो, CO2 यूज़ करते हो, जिससे आप आग अर्ली बुझा सको, इनिशियल स्टेज में बुझा सको, तो अर्ली सेपरेशन हुआ, आग जल्दी बुझ गया तो अंगार बुझ गया. उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ अनयूजुअल स्प्रेड ऑफ फायर. अनयूजुअल स्प्रेड ये बहुत बड़ा टॉपिक हुआ. इसके अंदर आपको ऑक्यूपेंसी के हिसाब से या सीनरियो वाइज ये चेंज हो जाता है. अगर आप हाई राइज बिल्डिंग के अंदर जाते हो तो रैपिड फायर ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है क्योंकि विंड वेलोसिटी उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको वेंटिलेट करना भी प्रॉपरली करना पड़ेगा या फिर हजार्डस गुड्स है उसको आपको रिमूव करना है. यानी अगर आपका एक्सप्लोसिव गुड्स उसके अंदर है तो फायर झट से बढ़ सकता है. और बाद में 6 टॉपिक आता है उसमें इवैक्यूएशन. इवैक्यूएशन इन द सेंस आपको प्रीमाइसेस से पब्लिक को बाहर निकालना. क्योंकि अगर पब्लिक कॉल पे रहेगी तो आप काम कैसे करोगे. लाइफ सेफ्टी इज़ फर्स्ट एंड देन द प्रॉपर्टी इज़ देयर. उसके बाद पे आता है रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है IFE UK सेफ्टी के हिसाब से. फर्स्ट टॉपिक आपको बेसिक आइडिया दिया है. सेकंड टॉपिक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसके ऊपर आप उस टॉपिक को लिख सकते हो. आइडेंटिफाई द रिस्क यानी आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है. सपोज आप कोई कॉल पे है तो कॉल पे जाने बाद आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिस्क है. अगर मैं अंगार बुझा रहा हूँ तो मेरे आजू बाजू में क्या है, मेरे प्रीमाइसेस में क्या है, मेरे को क्या रिस्क है, उसको इवैल्यूएट करना. रिस्क को आइडेंटिफाई करने चुप नहीं बैठना है, आपको उसको इवैल्यूएट करना है यानी उसको डिस्कशन में लाना है. ये मैनेजमेंट पार्ट हुआ थोड़ा सा. फिर बाद में उसके हिसाब से इवैल्यूएट करना. रिस्क ज़्यादा है तो काम उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बना के काम करना है. फिर उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटीज़ आइडेंटिफाई करना है और फिर बाद में आपको उस हिसाब से रिस्क कंट्रोल टेक्निक्स एस्टैब्लिश करना है. फिर बाद में ये जो 4 टॉपिक्स है उस हिसाब से वो मॉनिटरिंग करोगे. तो ये मॉनिटरिंग होने के बाद ये प्रोसेस स्टॉप नहीं होता है. वापस आइडेंटिफाइंग द रिस्क,
प्लान ए प्लान बी डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड ये पार्ट है, लेकिन ये आपको रिस्क के बेस पे है। ये इवेंचुअली रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज कंटिन्यूसली आस्क्ड। ये IFU के एग्ज़ाम में हर 2 साल बाद ये पूछा जाता है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग होता है।